हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्लॉगिंग। अभी मैंने एक वीडियो देखा मनीषा जी का। वो एक खेत में बैठी हुई है, शायद अपने माता पिता के गाँव गई है और माता पिता के पास जाके वो शायद रह रही है। तो बहुत बुरा लगा गाइस उनको देख के, बहुत रो रही थी वो, अकेले बैठी हुई थी, कोई नहीं था उनके पास। ना सास ससुर, ना हस्बैंड, ना दोस्त, ना रिश्तेदार, कोई नहीं था, अकेली थी। और बहुत फूट-फूट के रो रही थी। मेरा भी दिल 1 मिनट के लिए सहम गया। मेरी भी आँखें भर आई। बहुत बुरा लगा गाइस ये सब देख के कि खुश रहने वाली चंचल सी, स्वीट सी लड़की, उसकी ज़िंदगी मतलब उजाड़ दी कुछ लोगों ने। किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई लेना-देना नहीं, किसी से कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं। एक 24 साल की लड़की फूट-फूट के रो रही है अपने पति के प्यार के लिए। बोल रही कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, उनके साथ रहना चाहती हूँ, ज़िंदगी काटना चाहती हूँ और रो रही है, सहमी हुई है और उनके पास कोई भी नहीं, जो सासू माँ उनको लेके गई थी अपने साथ और शिवान लेके गई थी, त वो तक नहीं थी उनके साथ। ना कोई दोस्त थी, ना उनकी ननंद थी, ना उनके माता-पिता थे, कोई नहीं था। अकेली सहमी हुई थी। कभी-कभी ज़िंदगी में ऐसा वक़्त भी आता है गाइस, कोई सगा साथ नहीं देता, कोई दोस्त साथ नहीं देता। हर कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, हर कोई छेड़ने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसे वक़्त को आप भगवान की कृपा ही समझें और उसे एक्सेप्ट कर लें और अपनी ज़िंदगी में स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करें। मैं मनीषा को एक बात बोलना चाहूँगी मनीषा, भले ही तुम्हें आज ऐसा लग रहा हो कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तुम षड्यंत्र की बहुत बड़ी एक षड्यंत्र की एक कहानी देख चुकी हो, एक महाभारत तुम देख चुकी हो, बहुत कुछ भुगत चुकी हो। लेकिन इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना कि ये एक सबक ही था, भगवान ने तुम्हें एक सबक दिया था कि किस पे विश्वास करना चाहिए और किस पे नहीं। हर कोई जो स्माइल करता है, मीठी-मीठी बातें करता है, स्वीटली बात करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारा दोस्त है। तुम्हारे दोस्त वो है जो शायद तुम्हें कभी कठोर शब्द से बोलेंगे, तुम्हें गुस्सा करेंगे, तुम्हें चिढ़ेंगे, तुम्हारे साथ लड़ेंगे, झगड़ेंगे, लेकिन तुम्हारे बुरे वक़्त में तुम्हारे साथ रहेंगे। हमेशा तुम्हें गुड एडवाइस देंगे। वो शायद अच्छे दोस्त हो सकते हैं। भले ही वो कितने भी गुस्से वाले हो या भले ही वो कितने ही रूठे हुए हो। ज़रूरी नहीं जो तुमसे प्यारी-प्यारी बातें करता है, तुम्हारे घर में रहता है, हर समय तुम्हारे आस-पास मंडराते रहता है। तो हमेशा याद रखना बुरे वक़्त में जो साथ देता है, माता-पिता तो हमेशा ही साथ देते हैं, परिवार तो साथ देगा ही, कहाँ जाएगा। लेकिन सोच समझ के दोस्ती करना और हाँ, अपने करियर पे बिल्कुल ध्यान देना। आपके बार तुम ये प्रण करो अगले साल जो 2025 आने वाला है, कि तुम एक चीज़ ज़रूर ट्राई करना, कि तुम कभी भी गलत संगत में नहीं रहोगी फर्स्ट एंड सेकंड अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान दोगी। अपने करियर पे, अपने एम्बिशंस पे ध्यान दोगी। आगे बढ़ने के लिए कोशिश करोगी और बहुत पढ़ के, लिख के तुम कुछ खुद के पैर पे ज़रूर खड़ी होगी। को कभी-कभी हर कोई साथ नहीं दे सकता, ना पति, ना परिवार, कभी-कभी तो कोई भी नहीं होता। यहाँ तक कि अपने माता-पिता भी छोड़ जाएँगे कभी ना कभी उन वो थोड़ी ना हमें हमारे साथ ज़िंदगी भर रहने वाले। तुम अपने करियर पे ध्यान दो, अपने मन को स्ट्रॉन्ग करो और परमात्मा को साक्षी मान के अपने घर वापस चले जाओ और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। मैं बस इतना ही बोलूँगी। तुमने सबके रूप देख लिए ना और तुम नीतू जी को भले ही आज कितना भी बुरा बोल लो, लेकिन वो भी किसी के इन्फ्लुएंस में थी। वो भी ब्लैकमेल हो रही थी किसी से, वो भी मैनिपुलेट हो रही थी किसी से, उसे भी धमकियाँ मिल रही थी। वो भी क्या करती? वो क्या करती? वो अकेली कुछ नहीं कर सकती थी। वो भी एक साधारण घर की लड़की है। उसे भी बोला जाता था कि जाके मनीषा को बोलो कि वो वीडियो डिलीट करे, वो कमेंट डिलीट करे। वो उसे भी बोला जाता था कि सचिन के कान भरो, मनीषा के कान भरो। वो भी एक साधारण औरत ही है, तुम्हारी जैसे ही। वो भी अपने दोस्ती के खातिर कुछ कर रही थी। आज उसकी भी आँखें खुल चुकी है, उसने माफ़ी माँगी है तुमसे। नीतू जी से नाराज़ मत हो, जिन्होंने तुम्हारे साथ गुनाह किया है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नेहा आशीष तिवारी है और कोई नहीं। और उसने अपने पिता को भी हमेशा धोखा दिया है, अपने परिवार को भी धोखा दिया है। राखी तो वो खुद बाँधती थी ना तुम्हारे हस्बैंड को।
नीतू जी तो कभी राखी बांधी नहीं। राखी तो नेहा ने बांधी ना। ये गंदगी उसके दिमाग में कहाँ से आई कि एक पवित्र रिश्ते के पीछे एक गंदा रिश्ता बनाओ? बताओ। मैनिपुलेट सब लोग थे। सरिता जी थी, नीतू जी थी, मनीषा थी, सॉरी, हाँ वो ग्रोवर, मनीषा ग्रोवर शायद नाम है उसका। बहुत सारे लोग थे, लेकिन असली असली शूर्पणखा, असली डायन एक ही है, नेहा। जिसने सचिन को भी धमकाया, सुसाइड करने की धमकियां दी, जिसने सुमित को भी बहकाया। बताओ, नीतू का और सुमित का क्या लेना देना? सुमित भी बहक गया ना। अगर सचिन ने उसका पर्दाफाश नहीं किया होता सुमित के सामने, ऑडियो कॉल पे उसको बातें नहीं सुनाई होती, तो बताओ नेहा, नेहा का असलियत बाहर आती कभी? कभी नहीं आती। वो तो सबकी जीजी बन के फिरती है ना। अपने बेटी तक को उसने मैनिपुलेट किया कि वो ताशी के लिए शादी करना चाहती थी। अगर वो ताशी के लिए शादी करना चाहती थी, तो बताओ, वो उसने सुमित को सच्चाई क्यों नहीं बताई पहले कि मैं ऐसे एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थी, मैंने एक भाई बना के एक प्रेमी फंसाया था। सुमित को सच्चाई क्यों नहीं बताई उसने? क्यों सुमित पे भी भरोसा नहीं था उसको? वो तो उसके साथ शादी के बंधन में बंधना चाहती थी ना, उसे मैनिपुलेट कर रही थी ना। उसको समझ में नहीं आया कि सुमित आज ना कल, जब सुमित को पता चलेगा तो उसको उसके ऊपर क्या बीतेगी। कि मेरी बीवी जिसको राखी बांधती थी, जिसको मुंह बोला भाई बनाया हुआ था, जिसके घर में सुबह शाम पड़ी रहती थी, जिसके साथ वीडियोस बनाती थी, वो उसका रिश्ता ये है? बताओ तुम। आज फिर से तुम्हारे कान भरे गए हैं और टारगेट पॉइंट नेहा से निकाल के नीतू पे डाल दिया गया है। नीतू क्या करती और किसने क्या कर लिया? सरिता जेठू जी ने क्या कर लिया? सरिता जेठू जी ने क्या कर लिया बताओ? जो नीतू जी कर देती। नहीं था ना उनके पास भी कोई सबूत नहीं था। इस सब षड्यंत्र के पीछे सिर्फ और सिर्फ नेहा तिवारी है, और कोई नहीं। सचिन को भी मैनिपुलेट किया गया है, उसके दिमाग में जहर भरा गया है। हाँ, सिर्फ प्यादे उसने बराबर ठीक रखे। कभी बेस्ट फ्रेंड को सामने कर दो, कभी सरिता जी को सामने कर दो। मुझे तो नाम भी याद नहीं है उन औरतों के। कभी अलका जी को सामने कर दो, कभी पूनम जी को सामने कर दो। सबको छोड़ा गया। तुमको पता है अलका जी के साथ क्या बातें हुई है, नेहा की? मनीषा ग्रोवर के साथ क्या बातें हुई हैं नेहा की? नहीं पता है ना तुम्हें? तुम्हारी सासू माँ खुद उसको आयरन लेडी मानती थी। जो सासू माँ जिसके तुम सुबह शाम चरण स्पर्श करती हो, जिनके साथ रहती हो, जिस परिवार के साथ रहती हो। यहाँ तक कि तुम्हारी सगी ननंद को भी मैनिपुलेट किया गया था, सचिन से दूर किया गया था। किसने किया था बताओ? नेहा ने किया था ना। किसने बोला था अगर तुम्हारी बहन नहीं हुई तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना तुम्हारी जिंदगी में? और उसके उससे सचिन से गिफ्ट पे गिफ्ट लेती रही। कभी सोने की बालियां ली, कभी सोने की अंगूठी ली, कभी चेन ली, कभी कुछ लिया, कभी कुछ लिया। लेती थी ना। इसी फायदे और पैसे के लिए ये सब किया ना उसने। नीतू जी ने क्या लिया तुमसे? कभी कोई साड़ी वाड़ी लिए होगी, दो निवाले खाए होंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ तक कि नीतू जी से भी पैसे लिए गए हैं। ट्रिप के पैसे लिए गए हैं नीतू से। सब लोग इस मोह जाल में जो भ्रमजाल नेहा ने रचा है ना, बहुत गंदा रचा है। हर बार हर चीज से निकल जाती है। दूसरों को सामने कर देती है और निकल जाती है। जबकि इतना पर्दाफाश हो चुका है, सर से लेके पांव तक। तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें लेने तक नहीं आया तुम्हारे गांव में। कभी भी अपने पति के साथ ना आने का मतलब समझती हो? गांव जाने का, मायके जाने का। पति छोड़ने ना, छोड़ने आया ना लेने आएगा। पता नहीं आएगा भी नहीं आएगा। इसका मतलब समझती हो? किसको किसने किसको भरमाया हुआ है?
और बहुत लोग उसके ट्रैप में थे। अभी भी है। उसके माँ ने आज उसको, नेहा की बात कर रही हूँ मैं, लथाड़ा है बुरी तरह से। 3 घंटे से उसको लेके बैठे हैं और बोल रहे हैं कि तेरा मोबाइल दिखा, इस चीज की तह तक हमें जाना है। अपनी माँ को जो धोखा दे सकती है औरत, इतना सब कुछ पता होने के बाद कि उसकी माँ तुम लोगों को ही बद्दुआ दे रही थी। नेहा की माँ तुम सबको बद्दुआ दे रही थी, क्योंकि उस औरत ने अपनी माँ तक को धोखा दिया है, अपनी बेटी तक को धोखा दिया है। सिर्फ किस लिए? कि एक ऐसा पति मिले जो बहुत प्रॉपर्टी वाला, पैसे वाला हो, अमीर हो, जो उसके सारे खर्चे उठाए, सारे लाड़ उठाए। अरे मेहनत करके भी पैसा कमाया जा सकता है यार, कोई बड़ी बात नहीं है। सबकी किस्मत में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है। तुमने भी तो अपने गरीब माता पिता के घर से उठ के पढ़ाई की, एक अच्छा परिवार मिला, क्योंकि तुम्हारे संस्कार अच्छे थे तो भगवान ने तुम्हें सब कुछ दे दिया। लेकिन तुम में एक खोट था कि तुमने गलत लोगों पे विश्वास किया और अपनी आवाज दबा के रखी। मनीषा, मैं फिर से बोलना चाहूंगी, नीतू जी की कोई गलती नहीं है, किसी की कोई गलती नहीं, सिर्फ नेहा तिवारी की गलती। ना ही इसमें सचिन की कोई गलती है, उसे भी ब्लैकमेल करके, उसको भी बहला फुसला के अपने पास रखा गया है। समझ, जितना जल्दी तुम्हारे आंखों पर से ये पर्दा हट जाए कि सब लोग गलत थे, नेहा की गलतियां तुम लोग ढकोगे ना, वो और पता नहीं कितनों के घर तोड़ेगी वो। उस शूर्पणखा को समझो तुम, उसकी कितनी गंदी भद्दी सी नाक है ना। वो शूर्पणखा है, पिछले जन्म में शूर्पणखा थी, उसकी नाक काटी गई थी। नकली प्लास्टिक की नाक लगा के आई है वो। जो इतने, इस एज में भी 40-40 प्लस है शायद वो उम्र में, इस एज में भी इतने कांड कर रही है। सोचो वो पहले कितनी कांड करती होगी। जाने दो, जो जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। और मैं बस तुम्हें इतना बोलूंगी, अपनी पढ़ाई पे, अपने करियर पे ध्यान दो, और अपने आप पे ध्यान दो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। अपना शरीर, अपनी बुद्धि, अपनी आत्मा, यही अपना साथ देने वाले हैं और कोई नहीं। गॉड ब्लेस यू मनीषा, बी स्ट्रांग।